हेलो दोस्तों, मैं सुरेश्वर यादव आर्य पर्दाफाश में आपका स्वागत करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है राम कृष्ण और शंकर के जीवन में दाग। दोस्तों, आज जितने भी महापुरुष हुए हैं अथवा जो भगवान जिसे हम कहते हैं, सभी के जीवन में कुछ न कुछ दाग अवश्य होता है। और अगर नहीं भी होता है तो जो विरोधी धर्म वाले हैं वो कुछ न कुछ दाग खोजते रहते हैं, निकालते रहते हैं ताकि उस धर्म को बदनाम किया जाए। लेकिन कोई भी भक्त हो, चाहे राम हो, कृष्ण हो या शंकर का हो, वो चाहता है कि मेरा जो आराध्य है, जो ईश्वर है, वो बेदाग हो, उसी पर किसी तरह का कोई दाग न हो। हर कोई यही चाहता है कि जो ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, वो दाग रहित होते हैं। लेकिन समस्या यहाँ यह है कि राम, कृष्ण और शंकर को ये थोड़े ही मालूम था कि मैं आगे चलकर भगवान बन जाऊंगा। न राम के मालूम था, न कृष्ण के मालूम था, न शंकर के मालूम था कि भविष्य में मैं भगवान बनने वाला हूं। और ऐसा मैं नहीं चाहता। अगर वैदिक धर्म के आधार पर व्याख्या किया जाए तो यही अर्थ निकलता है। और बौद्ध, जैन वगैरह तो कही रहे। क्योंकि बौद्धों और ब्राह्मणों में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ है, तभी जाकर के भारत में जो बौद्धों का पतन हुआ और ब्राह्मणों का उत्थान हुआ, ब्राह्मणवाद का स्थापना हुआ। और उसी सिलसिले में हमारे राम, कृष्ण, शंकर भी भगवान बन गए। लेकिन पौराणिक ये नहीं मानते हैं। पौराणिक तो ये सबको अवतारवाद मानते हैं कि अवतारवाद है, ये सब सीरियली चलते रहता है हर युग में। ये पौराणिकों को कहना है। लेकिन वेद इस चीज को स्वीकृति नहीं देती। इस बार मैं 3-4 वीडियो बनाने वाला हूँ, क्रमशः आपका सबका जवाब मिल जाएगा। क्योंकि जब बुद्ध का मृत्यु हुआ तो बौद्धों में डिवाइडेड हो गया, हीनयान, महायान, वज्रयान। कोई बुद्ध को भगवान मानने लगे, कोई नहीं मान रहे थे, कोई महापुरुष मान रहे थे। तो उनका मूर्ति का स्थापना हुआ, मूर्तियों का पूजा होने लगा, मंदिर बनने लगा। तो उसी का देखा देखी हिंदू ब्राह्मणों ने, सनातनियों ने राम, कृष्ण, शंकर का भी मंदिर बना दिया। और यहीं से पूजा का, जो मंदिर का पूजा, यहीं से इसका सिलसिला चालू हुआ। तो इस संघर्ष का परिणाम है, कंपटीशन के परिणाम है कि राम, कृष्ण, शंकर भी बहुत बड़ा भगवान अवतारवाद बन गए। अगर मोदी जी को मालूम होता कि आगे मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं तो अपना जीवन का और संवारते। बचपन में लोग आज पढ़ाई लिखाई पर उंगली उठाते हैं और ज़्यादा पढ़ते हो, लेकिन उनको मालूम नहीं था। मालूम होने से अपने आप को, जीवन को लोग संवारता है, सजाता है, दाग रहित बनाता है। वैसा ही अगर राम, कृष्ण, शंकर को मालूम होता तो जीवन को दाग रहित बना देते। और राम पर जो उंगली उठ रहा है कि सीता को घर से निकाल दिया, उधर नारियों के विरुद्ध कुछ कथन है रामायण में, राम मांसाहारी थे, समूह को वध किया, वगैरह वगैरह। ये सब नहीं होता, ये सब से बच जाते हो। कृष्ण के ऊपर उंगली उठता है, को दूध दही के चुराने वाले थे, माखन चोर थे, चित चोर थे, छलिया थे, छल कपट करते थे। महाभारत कृष्ण के कारण हुआ। द्रौपदी ने, गांधारी ने श्राप दिया कि तुम्हारे कारण से हमारा वंश का नाश हुआ, तू चाहता तो युग को रोक सकता है।
ये महाभारत का जवाबदार तू ही हो। बहुत तरह की इंग्लिश उड़ता है। शंकर जी को नशेड़ी कहा जाता है, नशाबाद कहा जाता है। वो भांग धतूरा का सेवन करने वाले थे, गंजा पीने वाले थे। और गोंडिया वाला तो अपना पूर्वज मानते हैं, आदिवासी थे। तो आदिवासी तो सब कुछ करते हैं, दारू शराब मांस भक्षण सब करते हैं। सही शंकर जी भी सब सर्वभक्षी होंगे। तो ये सब है कि जीवन में कुछ न कुछ दाग देखने को अवश्य मिलता है। चाहे कोई भी पुरुष हो, महापुरुष हो, भगवान हो, उनको जीवन में ये दाग है, लेकिन भक्त लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं। वो सीधा कटाक्ष करते हैं कि ऐसा नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। हमारा आराध्य है, वो देव है, ईश्वर है, वो दाग रहित है, उस पर उंगली उठाना सही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि राम कृष्ण शंकर के जीवन में भी दाग है। कोई खास विशेष दाग नहीं है। इस पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। किसी भी आदमी को, मनुष्य के अंदर, महापुरुषों के अंदर या भगवान के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। आदमी को किसी को बुराई नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसको अच्छाई देखना चाहिए और अच्छाई को ही ग्रहण करना चाहिए। संसार में अच्छा बुरा सब कुछ होता है। कोई अच्छा ज़्यादा, कोई बुरा कम, कोई बुरा ज़्यादा अच्छा कम होता है। किसी के अंदर अच्छाइयाँ ज़्यादा बुराइयाँ कम, किसी के अंदर बुराइयाँ ज़्यादा अच्छाइयाँ कम हो। लेकिन ये दोनों से युक्त होते हैं पुरुष। तो हमें किसी को बुराई को नहीं बल्कि अच्छाई को देखना है। रामकृष्ण शंकर ने समाज को क्या दिया, उससे हमें क्या मिला, वो हमें देखना है और उसको ग्रहण करना है। तो मैं वीडियो के यहीं विराम देता हूँ। मेरे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कहने वाले सारे वीडियो मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत।